गुड इवनिंग हमारे क्लास 9, 10th, 11th, 12th की प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग सुबह से एक न्यूज देख रहे हैं और वह न्यूज ये है कि अब से आपकी कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी, अर्थात कोचिंग क्लासेस पूरी तरह से बंद हो गई है, अब कभी नहीं चलेंगी। ऐसा नहीं कि इस जो है एग्जाम के लिए केवल नहीं चलेंगी, मतलब बोर्ड परीक्षा आ गई है इसलिए कोचिंग सारी बंद हो गई है, इसलिए नहीं। अब आपकी ऑफलाइन क्लासेस ही नहीं चलेंगी, ऑफलाइन कोचिंग ही नहीं होगा, ऐसा न्यूज है। ठीक है, इस सुबह से सर्कुलेट हो रहा है। तो आज हम लोग इसी न्यूज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसमें है क्या, किन क्लासेस के लिए ये है, सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 9, 10th, 11th, 12th की सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया जो है ये जो आपकी न्यूज है, ये न्यूज आपकी करेक्ट न्यूज है, बिल्कुल सही न्यूज है। और इस न्यूज में बस थोड़ा सा बारीकियां आपको समझना है। बारीकियां ये है कि जो है इसमें कहा गया है ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। पहली बात समझिए, ये राज्य सरकार के द्वारा नहीं लाया गया है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। और केंद्र सरकार के द्वारा जो लाया गया होता है वो जो है पूरे जो है भारत में सभी प्रदेश के लिए लागू होगा, मतलब उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, बिहार में भी लागू होगा, छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा, सभी प्रदेश में यह बात लागू होगी। और लागू ये होगी कि 16 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे हैं वो कोचिंग क्लासेस नहीं जाएंगे। 16 वर्ष से कम उम्र की इस बात का आप ध्यान देंगे। 16 वर्ष के अगर आपकी जो है कम उम्र है तो अब आप कोचिंग क्लासेस नहीं जाएंगे। और जो है मैक्सिमम जो बच्चे जो है 9, 10th, 11th में होते हैं उनकी उम्र 16 से कम ही होती है। क्योंकि जब हमने 12th पास किया हुआ था तो 12th में जब हम थे तो जो है 2014 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। उस समय तक मेरी अकॉर्डिंग टू मार्कशीट मेरी एज जो थी वो जो है 16 साल थी। 1998 जो है डेट ऑफ बर्थ मेरे मार्कशीट में लिखाया गया है और 2014 में मेरा क्लास 12th पूरा हुआ था। तो जो है वहां पर 2 वर्ष हो गया, 1998 से 2000 तक 2 वर्ष और 14 इधर 16 वर्ष, मतलब 16 वर्ष में हमने जो है 12th को पास कर लिया हुआ था। तो अब अगर उस अनुसार देखेंगे तो 16 वर्ष की पहले तो हम कोचिंग ही नहीं जा सकते थे, मतलब हम 12 तक कोचिंग ही नहीं करते अगर अब रहे होते, इस समय रहे होते। ठीक है, तो ये तो आपका जो है जो नियम आया है ये आया है कि 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो कोचिंग क्लासेस नहीं जाएंगे। और कोचिंग क्लासेस ही नहीं जाएंगे, उनकी कोचिंग क्लासेस चलेंगी ही नहीं। अगर कोई जो है कोई व्यक्ति कोचिंग क्लासेस चला रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और जो है पहली बार जब पकड़ा जाएगा, ऐसा कोई काम कर रहा है तो पहली बार पकड़ा जाएगा तो 25,000 जुर्माना लगेगा। और जब दूसरी बार पकड़ा जाएगा, मतलब पहली बार पकड़ा गया, जुर्माना लग गया, फिर भी चला रहा है कोई कोचिंग क्लासेस, तो उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। मतलब पहले तो 25,000, फिर इसके फिर भी नहीं माना तो फिर 1 लाख जुर्माना लगेगा, और फिर भी नहीं माना तो आप जेल में भी बंद होंगे और जुर्माना राशि और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तो नियम कानून आ गया है, सख्त वाला आ गया है। तो इतना तो फिक्स हो गया है 9, 10th की अब आपकी ऑफलाइन कोचिंग नहीं चलेंगी। कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन की 9, 10th की नहीं चलेगी। अगर कोई चला रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और जितनी भी कोचिंग ऑफलाइन चल रही है पहले तो उन्हें 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर कोई कोचिंग चल रही है, एसएससी टेट जो है कंपटीशन लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की कोई कोचिंग चल रही है तो उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही वे कोचिंग क्लासेस चला सकते हैं, नहीं तो उनके ऊपर भी जुर्माना लग जाएगा। तो भैया ऐसा नियम आया है। और ऐसा सरकार ने क्यों किया इससे भी समझते हैं। सरकार का क्या तर्क है? सरकार का तर्क ये है कि बच्चे जो 16 साल के नीचे कम 16 साल से कम उम्र के होते हैं वो जो है कोचिंग क्लासेस में इतना पढ़ाई का प्रेशर दिया जाता है, तनाव में आ जाते हैं। तनाव में आने की वजह से उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ वे अवसाद में चले जाते हैं और साथ में जाने के साथ साथ जो है वे डिप्रेशन की शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से वे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसलिए सरकार ने इस चीज को लाया हुआ है कि अब जो है कोई भी कोचिंग क्लासेस जो है ऑफलाइन नहीं चलेंगी। तो इस बात का आप लोग जो है समझ जाइएगा कि चीजें हैं। बाकी जो है
टेंथ तक तो फिक्स है, 10th तक जो है बच्चे 16 साल से कम ही उम्र के होते हैं, तो 10th तक तो बिल्कुल है नहीं चलने वाली है। 11 12th में लोग चलाएंगे, 11 12th में चलाएंगे, लेकिन 11th में जब बच्चा होता है तो 16 साल तक ही होता है। 12th में जाकर के कुछ बच्चे 17 साल के हो जाते हैं, 17 18 साल तक तो कोई नहीं पहुंचता है 12th तक, कुछ बच्चे 17 साल के हो जाते हैं, तो 17 में प्रवेश करेंगे तो 12th में होंगे। मतलब कुल मिलाकर के 12th की आपकी क्लासेस चलने वाली है, बाकी जो है 11th तक आपकी ऑफलाइन कोई कोचिंग क्लासेस नहीं चलेंगी। ठीक है, ये आपका नियम आ गया है। तो जितने भी ऑफलाइन कोचिंग चलाते थे, जो भी हमारे दोस्त यार साथी चलाते थे, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ गई है। अब सरकार ने सही किया गलत किया ये आप लोग हमें बताना, ठीक है, कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताना कि सरकार का जो फैसला आया हुआ है कि ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस जो है नहीं चलेंगी, ये सही है या गलत है, आप लोग बताना। और इतने सख्त नियम इन्होंने लाए हुए हैं कि जो है कोई भी हिम्मत भी नहीं करेगा कोचिंग चलाने का ऑफलाइन, ठीक है, क्योंकि बहुत सख्त इनके नियम आए हुए हैं, ठीक है, बहुत सख्त तगड़े नियम आए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा चीजें हैं, मेरे अनुसार तो जो है चीजें बहुत अच्छी नहीं हुई हैं, क्योंकि ये तो आप स्कूल की व्यवस्था सुधार दीजिए, स्कूल को आप सुधार देंगे, स्कूल की भी व्यवस्था नहीं सुधारेंगे और जो है कोचिंग भी बंद कर देंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से, ठीक है, उनका पढ़ने का जरिया क्या रह जाएगा। ये तो स्कूल को आप एकदम ए ग्रेड कर दीजिए, कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं, कोचिंग खुद बंद हो जाएगी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोचिंग स्वयं बंद हो जाएगी, कोचिंग में कोई पढ़ने ही नहीं जाएगा। अगर स्कूल व्यवस्था सही हो गया तो जो है आप दो में से एक काम करिए, तो स्कूल सुधार लीजिए, नहीं तो कोचिंग चलने दीजिए, मेरा ये व्यू है, ठीक है, बच्चों का। क्योंकि देखो कुछ बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन सभी बच्चे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, सभी बच्चे कुछ ना कुछ तो जो है कोचिंग में जाकर के पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर टीचर जो है, जाहिर सी बात है, वहां पर जो है कोई फाउंडेशन नहीं है, तो इसलिए अगर जो है टीचर फीस ले रहा है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ाएगा तो जो है बच्चे छोड़ देंगे, तो इसलिए जो है टीचर के ऊपर दबाव होता है कि वह अच्छे से पढ़ाए, कोचिंग में अच्छे से पढ़ाए, इसलिए टीचर के ऊपर दबाव होता है, क्योंकि बच्चे वहां बधे नहीं है, स्कूल की तरह बधे नहीं है, वो तो जो है फ्री है। तो अगर आप अच्छे नहीं पढ़ाएंगे तो आपको छोड़ करके किसी दूसरी कोचिंग क्लासेस में चले जाएंगे, तो इसलिए वहां बधे नहीं है, तो इसलिए टीचर अच्छे से मेहनत से पढ़ाता है, तो वो चीजें हैं। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत चीजें अच्छी नहीं हुई, कुछ उसमें इन्हें ध्यान देना चाहिए था, इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए था, कोचिंग क्लासेस चलने देना चाहिए था, बस उसमें अमाउंट परिवर्तन कर देते, टीचर के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ा देते, टीचर को काम कर देते, फीस लिमिट कर देते, जो फीस जो है 1000 1200 1500 4000 कर दिया जाता है ऑफलाइन बैच में एक महीने का, उसे कम कर देते, फीस की एक लिमिट आप कम कर दिए होते, फीस की लिमिटेड कर दिए होते, वो सारी चीजें आपको करना चाहिए था, सरकार को करना चाहिए था, बाकी स्कूल की व्यवस्था सुधारना चाहिए था। तो ये मेरे अनुसार ये सारी चीजें करना चाहिए था, जो पूरी तरह से बंद कर दिए हैं मेरे अनुसार तो सही नहीं है। बाकी जो है, बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना कि चीजें सही हुई हैं या नहीं सही हुई हैं, ठीक है, यही न्यूज है और ये बिल्कुल सही न्यूज है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सुबह से न्यूज वायरल हो रही है, यहाँ पर आपका यही न्यूज है, आपका थंबनेल भी इसे लगा देंगे, ठीक है। तो ये सुबह से है, ये बिल्कुल सही न्यूज है प्यारे, केंद्र सरकार के द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किए गए और भी बहुत सारे नियम इसमें दिए हुए हैं, जो कोचिंग संस्थान चलेंगे, जिनका जो है 12th के बाद जो कोचिंग संस्थानें चलती हैं, तो उनके भी बहुत सारे नियम आ गए हैं, उनके लिए जो है बहुत सारे नियम आ गए, तगड़े नियम आ गए हैं, वो भी जो है एक लिमिटेशन के साथ साथ जो है क्वालिटी को मेंटेन करके चलाएंगे, इस तरह से नियम आए हुए हैं। तो ये न्यूज था प्यारे, हमने सोचा आपको बता देना चाहिए था। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी भैया अपने ऑनलाइन पे कोई खतरा नहीं है, अभी अपनी ऑनलाइन क्लास चलेगी, ठीक है, तो आप लोग डरना नहीं, ऑफलाइन बंद हुई है लेकिन ऑनलाइन आपका चलेगा, आपकी सर जी जो है साथ आपकी बने रहेंगे, ठीक है, आपकी सर जी अंग्रेजी को लेकर के बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार तो एसएससी इंग्लिश शुरू कर रहे हैं और इंग्लिश स्पोकन शुरू कर रहे हैं, तो वो भी शुरू कर रहे हैं, तो इंग्लिश तो चलता रहेगा, इंग्लिश तो चलता रहेगा, ठीक है। और एसएससी का तो शुरू करेंगे, तो एसएससी तो जो है सभी बच्चे जो है पढ़ेंगे, उसका स्पोकन भी शुरू कर रहे हैं, तो अपना तो चलता रहेगा भाई, अपना भी ऑनलाइन पे कोई नहीं आया, जब ऑनलाइन पे कोई आएगा तो हम आपको बताएंगे कि भैया जो है ऐसा सरकार के माध्यम से आ गया, बताइए अब हम क्या करें, क्लासेस चलाएं या न चलाएं, ठीक है, तब आपसे पूछेंगे। तो भैया ये न्यूज था। बाकी जो है, और जिन बच्चों की बोर्ड परीक्षा है 10th और 12th वाले बच्चे, रिवीजन सीरीज की आपकी क्लास चल रही भैया, क्लासेस आप अटेंड करते रहिए, उसमें लापरवाही मत करिएगा, ठीक है, क्लासेस आप सारी अटेंड करते रहिए और आपकी रिवीजन क्लासेस पूरी यूट्यूब पे मिलेंगी। उसके बाद फटाफट रिवीजन सीरीज मैराथन क्लास सारी क्लासेस मिलेंगी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मेहनत करिए, जितना भी आपके पास समय बचा है पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, सारी चीजें बेहतर होंगी, बेहतरीन आपका एग्जाम जाएगा और उम्मीद यही करते हैं कि आपका बेहतरीन एग्जाम जाएगा ही, ठीक है। और नए सेशन का एडमिशन 1 फरवरी से शुरू होगा। हाँ, नए सेशन के बच्चों के लिए, जो बच्चे जो है 9 और 11 में हैं, जो 10th और 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका एडमिशन 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। ये भी इंफॉर्मेशन थी, हालांकि इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी भी सेशन समाप्त करते हैं, जो न्यूज हमको ने आपको बतानी थी बता दिए। बाकी मिलते हैं क्लास के साथ, मिलते हैं
और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, और जाते समय भैया वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है? हाँ, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चों में इस न्यूज को फैला दीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चे, क्लास के साथ मिलते हैं।